सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बेटा व्याख्यान 1 कक्षा 9वीं विषय हिंदी उपविषय पाठ 5 अलंकार। क्या होते हैं अलंकार? आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले अलंकार परिचय। इससे पहले हम व्याकरण में 4 पाठ पढ़ चुके हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो आज हमारी बारी है 5वें पाठ को पढ़ने की, जो कि है अलंकार परिचय। आपने 8वीं में भी अलंकारों को पढ़ा होगा, आज उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। अलंकार का अर्थ क्या होता है बेटा? अलंकार आभूषण को भी कहते हैं। अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व हैं। दूसरे शब्दों में वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले ये तत्व जो शोभा करते हैं और बढ़ाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। यानी काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाले जो शब्द हैं वो है अलंकार। ठीक है, जो वाक्य में शोभा को बढ़ाने का कार्य करते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ठीक है बेटा। अलंकार के भेद। सबसे पहले अलंकार के भेदों को समझते हैं। अलंकार के बेटा 2 भेद हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। पहले शब्द अलंकार को समझते हैं। शब्द अलंकार के भेद हैं बेटा, पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष और एक और भेद इसका माना जाता है वो है पुनरुक्ति। अर्थ अलंकार को समझते हैं। अर्थ अलंकार के बेटा भेद हैं, पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है अतिशयोक्ति, पांचवा है मानवीकरण, छठा है अन्योक्ति। उपमा अलंकार के भी भेद माने जाते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार के भेद हैं, पहला है पूर्ण उपमा, दूसरा है लुप्त उपमा और तीसरा है मालोपमा। तो आइए विस्तार से समझते हैं अलंकार को। अलम करोति इति अलंकार है, अर्थात जो शब्द काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है शोभा को आभूषण या श्रृंगार। अलंकार सौंदर्यवर्धक आभूषण नहीं होते, बल्कि काव्य के सौंदर्यवर्धक या सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। देखो, अलंकार क्या है? काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जो शब्द काव्य की सुंदरता को बढ़ाएं वो क्या कहलाते हैं? अलंकार। अलंकार का अगर हम शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करें तो उसे हम आभूषण या श्रृंगार या अलंकार सौंदर्यवर्धक आभूषण नहीं होते, श्रृंगार भी कहते हैं। ठीक है, बल्कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्वों के रूप में जाना जाता है अलंकार को। जिस प्रकार आभूषण नारी के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं, उसी प्रकार काव्य के सौंदर्य में 4 चांद लगाते हैं ये अलंकार। कविता की सरसता, भावुकता भी और भी अधिक हृदयग्राही बन जाती है। देखो, जिस तरह से आभूषण नारी के सौंदर्य में बढ़ोतरी कर देते हैं, उसी तरह से अलंकार भी काव्य के सौंदर्य में 4 चांद लगाते हैं। कविता की सरसता हो, भावुकता हो, वो और भी अधिक हृदय को ग्रहण करने वाली यानी हृदय में बस जाने वाली बन जाती है। संस्कृत के आचार्यों ने साहित्य की दोनों विधाओं गद्य और पद्य में अलंकारों के महत्व को स्वीकार करते हुए निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। देखो, संस्कृत के आचार्यों ने साहित्य की दोनों विधाओं, 2 विधाएं मानी जाती हैं साहित्य की, एक होती है गद्य और दूसरी होती है पद्य। दोनों में ही अलंकारों के महत्व को स्वीकार करते हुए उसे निम्न प्रकार से प्रभाषित किया। यानी कि आइए देखते हैं कैसे प्रभाषित किया है। काव्य के शोभा कारक धर्म को अलंकार कहते हैं। यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो कारक होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि के निबंधों में, नाटकों में आदि में अलंकारिक गद्य शैली के दर्शन होते हैं।
परंतु अलंकारों का विशेष संबंध काव्य साहित्य से ही है। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य में जैसे जयशंकर प्रसाद हो, महादेवी वर्मा हो या हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, इन सभी ने अपने निबंधों नाटकों में अलंकारिक गद्य शैली का प्रदर्शन किया है, लेकिन अलंकारों का जो मुख्य रूप से संबंध है वो सिर्फ काव्य साहित्य से ही है, यानी कि पद्य साहित्य से ही है। अलंकारों के प्रयोग से सामान्य कथन भी चमत्कारपूर्ण एवं प्रभावशाली बन जाते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण के काले घुंघराले केश मुखमंडल पर लटक रहे हैं। अब इसी में अगर हम, ये एक सामान्य पंक्ति है कि श्री कृष्ण के जो काले घुंघराले बाल है, केश मैंने बाल, मुख मैंने उनके मुख पर, मंडल मुखमंडल पर लटक रहे हैं, ये सामान्य पंक्ति। अगर हम इसी को अलंकारिक पंक्ति के रूप में देखें तो पंक्ति क्या बनेगी कि लट लटकनी मनुमत मधुप गगन मादक महूत ही पिए। देखो वैसे तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, लेकिन हमें यहाँ म वर्ण की आवृत्ति को देखना है कि लट लटकनी, ये जो काले घुंघराले बाल हैं वो लटक रहे हैं, ऐसा लगता है मानो कि जो मधुप है, यानी कि जो भंवरा है वो क्या कर रहा है, मादक होकर के रस का पान कर रहा है। यानी श्री कृष्ण का जो मुख है वो किसी फूल के समान है, और जो उनके घुंघराले लटकते हुए बाल हैं, जो उनके मुख को बार बार छू रहे हैं, उनके मुंह पर लटक रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि कोई भंवरा है जो उनके मुख के रस का पान कर रहा है, मुख रूपी फूल के रस का पान कर रहा है। तो यहाँ पर अलंकारिक पंक्ति के रूप में उसे दर्शाया गया है। हम आगे बात करें तो दूसरी पंक्ति से समझते हैं कि यमुना के किनारे पर तमाल के अनगिनत वृक्ष है। ठीक है, अब इसी को हमने काव्य पंक्ति के रूप में उत्पन्न किया है कि तरनी तंजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तट मैंने किनारे पर, तमाल के, तरुवर मैंने बहुत सारे पेड़ छाए हैं। तरनी यमुना के, तनुजा किनारे पर। ठीक है, जो यमुना के किनारे पर तमाल के अनगिनत वृक्ष, ये साधारण पंक्ति थी, लेकिन इसी को अलंकारिक पंक्ति के रूप में त वर्ण की आवृत्ति के माध्यम से इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा दिखा दी गई है, जो अनुप्रास के सौंदर्य को प्रकट कर रही है। तो यहाँ पर काव्य में चमत्कार लाने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पर भी अलंकारों का प्रयोग हुआ है। करते हैं कौन से अलंकार, किस तरीके के अलंकार हम पढ़ सकते हैं। ऊपर लिखे सभी उदाहरणों में खंड क के दोनों वाक्य सामान्य कथन में कहे गए हैं, परंतु खंड ख के दोनों वाक्य में शब्द प्रयोग कुछ इस प्रकार से किया गया है कि चमत्कार और सौंदर्य की अभिवृद्धि हो रही है। यानी कि पहले जो हमने दो वाक्य पढ़े थे, पहला वाक्य हमने पढ़ा था श्री कृष्ण के काले घुंघराले केश मुखमंडल पर लटक रहे हैं, और दूसरा था कि यमुना के किनारे तमाल के अनगिनत वृक्ष हैं। ठीक है, इस प्रकार खंड ख के सभी वाक्यों में अलंकार का सौंदर्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अलंकारों का अनावश्यक या जबरदस्ती प्रयोग काव्य की सुकुमारता या सौंदर्य को उसी तरह या उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार अतिरिक्त आभूषणों से लदी हुई रमणी सहज और स्वाभाविक सुंदरता नष्ट हो जाती है। यानी कि जिस तरह से अलंकारों का प्रयोग हम जहां नहीं भी है वहां भी लाने की कोशिश करें, आधुनिक शैली की जो कविताएं होती हैं वो छंद मुक्त और अलंकार मुक्त कविताएं होती हैं, लेकिन अगर हम उसमें जबरदस्ती काव्य सौंदर्य लाने की कोशिश करें तो वो वैसा ही लगेगा जैसे अतिरिक्त आभूषणों से लदी हुई रमणी की सहज सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि तुलसीदास कवि कुल शिरोमणि बने, ठीक है, जबकि केशव दास कठिन काव्य के प्रतीक कहलाए। कवि तुलसीदास ने शब्दों के माध्यम से अलंकारों का प्रयोग किया, जहां आवश्यकता लगी वहां किया, लेकिन केशव दास ने काव्य को कठिन बनाने का प्रयास किया। करते हैं अलंकार के भेदों की, तो देखिए साहित्य का सीधा संबंध शब्द और अर्थ से होता है, इसलिए अलंकार भी शब्द और अर्थ के द्वारा ही काव्य की शोभा में अभिवृद्धि करते हैं।
तथा सामान्य कथन में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। जिस तरह से शब्द और अर्थ का साहित्य से सीधा संबंध है, उसी तरह अलंकार भी शब्द और अर्थ के आधार पर ही काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, क्योंकि अलंकार के दो भेद माने जाते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द और अर्थ के सौंदर्य से सुसज्जित कविता सीधे पाठकों के हृदय में उतर जाती है। कहीं शब्द के प्रयोग से काव्य में ध्वनि तत्व का समावेश हो जाता है, तो कहीं अर्थ के चमत्कार के कारण कविता सदियों तक जनमानस में लोकप्रिय बनी रहती है। ठीक है। इस प्रकार अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। तो आइए अब शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को विस्तार से जानते हैं। अलंकार, जहां किसी कथन में शब्दों के माध्यम से सौंदर्य परिलक्षित होता है, वहां शब्द अलंकार होता है। कवि इस प्रकार शब्दों का चयन करते हैं कि कविता में ध्वन्यात्मकता के साथ अद्भुत चमत्कार भी उत्पन्न हो जाता है। कवि प्रयोग द्वारा किए गए शब्दों के स्थान पर उन्हीं के पर्यायवाची शब्द लिख देने से कविता की सुंदरता एवं चमत्कारी गुण समाप्त हो जाता है। जैसे देखो, कवि ने कहा है कि प्रयोग के द्वारा किए गए शब्दों के स्थान पर अगर हम उनकी जगह पर उनके पर्यायवाची शब्द लिख देंगे तो जो कविता का सौंदर्य और चमत्कार है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, अब इसका अगर हम स्पष्टीकरण को देखिए कि उपर्युक्त पंक्ति में यानी उपर्युक्त काव्य पंक्ति में त वर्ण की बार बार आवृत्ति से अद्भुत नाद सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। इस पंक्ति को यदि इन्हीं के पर्यायवाची शब्दों में लिखा जाए तो स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा। सूर्य पुत्री यमुना के किनारे तमाल के बहुत से पेड़ छाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य पुत्री कर दिया गया तन्नी की जगह। ठीक है, यमुना के किनारे की जगह तनुता तट की जगह, ठीक है, यमुना कर दिया गया। तो पेड़ की जगह वृक्ष की जगह पेड़ कर दिया गया, तरुवर की जगह पेड़ कर दिया जाए तो ये सारे जो अर्थ हैं वो उसको बिल्कुल बदल देते हैं। अब स्पष्टीकरण से समझे कि ऊपर लिखे वाक्य एवं उसके पठन में वह सौंदर्य और आनंद नहीं है जो पहली पंक्ति में है। अलंकारों का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न कर देता है, जिससे उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब शब्द अलंकार के भेद को जाने तो शब्द अलंकार के तीन प्रमुख भेद हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। तो आइए, वैसे पुनरुक्ति भी इसी का ही एक भेद माना जाता है, मैं उसे विस्तार से आपको बाद में समझाऊंगी। पहले हम इन तीन मुख्य भेदों की तरफ ध्यान देते हैं। पहले अलंकार आता है बेटा हमारा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहां एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति से कविता में अद्भुत नाद सौंदर्य होता है। जैसे बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। ठीक है, अब इस पंक्ति में क्या है, अगर हम बात करें तो इस पंक्ति में बेटा हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर ब, ठीक है, फिर आगे से फिर ब, फिर ब, इन तीन जगह पर हमें ब वर्ण की आवृत्ति होती हुई दिखाई दी है। और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या कहती है कि जहां एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति यानी दोहराई हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है बेटा, अनुप्रास अलंकार होता है। अब आगे समझते हैं बेटा,
स्पष्टीकरण कि ऊपर लिखे उदाहरण में ब वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार के कुछ और उदाहरण हैं, आइए उनको समझते हैं बेटा। पहला उदाहरण है यहाँ पर, नभ पर चमचम चपला चमकी। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आप देखेंगे कि च, फिर च और फिर च, ठीक है, म और म वर्ण की भी आवृत्ति, लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ है वो है बेटा च, च और च वर्ण की आवृत्ति, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अब दूसरे उदाहरण को देखिए, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पे खिलते हैं। अब यहाँ में अर्थ से अभिप्राय नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ शब्द को देखना है। तो यहाँ पर है स, फिर स, फिर स, फिर स। देखिए स स वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से यहाँ पर फिर से अनुप्रास अलंकार है। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति देखी जाती है, स्वर की नहीं। अगले उदाहरण को समझिए, कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फिरी। अब यहाँ पर फिर से देखिए बेटा, क फिर क वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है बेटा, कालंदी कूल कदम्ब की डारन। अब कालंदी यानी यमुना के किनारे पर, ठीक है, आपने रसखान के सवैयों में पढ़ा होगा ये कालंदी। देखिए यहाँ पर भी क फिर से क वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग सुंदर रूप में बन पड़ा है। अगली पंक्ति को देखिए, प्रतिभत कटक कटीले केते काटी काटी। अब यहाँ में अर्थ से अभिप्राय नहीं है, हम सिर्फ वर्ण को देख रहे हैं कि वर्ण की कौन सी आवृत्ति है। तो यहाँ पर फिर से क, ठीक है, क और फिर से क। ये क वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिए बेटा, अनुप्रास अलंकार क्या कहते हैं कि चाहे वो प्रारंभ में हो, चाहे वो मध्य में हो, चाहे वो अंत में हो, एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होगी, वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होगा। अगले कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं बेटा। अगला उदाहरण है कि धर्म धुरंधर धीर धीर धरी। ठीक है, यहाँ पर आप फिर से समझने की कोशिश कीजिए बेटा। देखिए यहाँ पे ध और ध, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से ध वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है बेटा, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। दोनों पंक्तियों में अगर हम देखें तो म वर्ण की आवृत्ति है। यहाँ पर देखिए बेटा, म, महीपति का फिर से म और मंदिर में फिर से म, और नीचे वाली पंक्ति देखें तो स सेवक में, फिर सचिव में स, फिर सुमंत में स। ठीक है, तो यहाँ पर म और स वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है बेटा, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पहली पंक्ति से समझ जाइए, च और च वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण है बेटा, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। देखिए इसमें दो अलंकार हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको, मैंने आपको चौथा भेद समझाया था पुनरुक्ति, तो अगर मैं यहाँ मधुर मधुर शब्द को लूं तो यहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। कि हम यहाँ पर अनुप्रास को ही समझ रहे हैं, तो हम देखेंगे म वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। अगले उदाहरण को देखिए बेटा, मिटा मोदुपन भय मलीने। अब इस अलंकार में क्या है बेटा, फिर से म वर्ण की आवृत्ति है। ठीक है, अगले में विमल वाणी ने वीणा ली। इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर म, फिर से म, फिर से म, ठीक है, और म, ये आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास। अगली पंक्ति में व
व और व, ठीक है। और अगले में देखें तो क और क। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है बेटा? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग बनता है। अगली पंक्ति है बेटा, कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो फिर से वही है कि क वर्ण की आवृत्ति है। क वर्ण की आवृत्ति अगर हम यहाँ पे लें तो न भी है अंत में, ठीक है। तो यहाँ पर न को देखें तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग बनता है। पंक्ति को समझिए, अवधि आधार आस आवनकी में देखिए वैसे तो यहाँ पर अवर्ण लिया गया है जो कि माना नहीं जाता, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में माना जाता है कि व्यंजन वर्ण की ही आवृत्ति होती है, लेकिन कई बार किसी अपवाद के रूप में हम इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ अवर्ण की आवृत्ति को मान लिया गया है। अगला अलंकार है बेटा, निपट निरंकसु निठुर निशंकु। ये आपके 10वीं की एक कविता है, लक्ष्मण और राम, लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें लक्ष्मण के लिए परशुराम जी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, न और फिर न, फिर से न। इन शब्दों की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति है न, अनुप्रास अलंकार। अगला है बाल बुलियो की बहुत में वाचा। ये भी उसी की है, राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद से लिए कि बच्चा समझ के अभी तक मैं तुम्हें छोड़ रहा था, ठीक है। बहुत छोड़ दिया मैंने तुम्हें बच्चा समझ के, लेकिन अब तुम इस मेरे फरसे से ना मरने लायक हो, ऐसा बोला था परशुराम ने लक्ष्मण को। तो यहाँ ब वर्ण की आवृत्ति है बेटा। अगला है कि खेदी खेदी खाती दिही दारुन दलन के। देखो फिर से यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर खेदी खेदी, यहाँ पर दो शब्द हैं जिनका अर्थ एक ही है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो हमें सिर्फ ख को देखना है, तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अगर यहाँ पर द और द, फिर से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो यहाँ पर जहां पर एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार हो, दोनों का अर्थ एक ही हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अगले उदाहरण को देखो कि भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। तो भ, फिर से भ, ठीक है, और फिर से भ, फिर से भ, फिर से भ, ठीक है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। तो आगे अब है हमारे पास बेटा यमक अलंकार। अब यमक अलंकार की परिभाषा को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होती है यमक अलंकार की परिभाषा। इस अलंकार में एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, किंतु उसका अर्थ बदलता रहता है। जहां शाब्दिक आवृत्ति के साथ अर्थ परिवर्तन का चमत्कार दिखाई दे, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे कनक कनकते सौगुना मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। तो आइए स्पष्टीकरण से समझते हैं इसके अर्थ को। यहाँ पर देखिए कनक कनक, देखो उसने कहा कि एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए, ठीक है। तो शब्द बोला गया, वर्ण नहीं बोला। तो शब्द है यहाँ पर कनक, फिर से कनक, ठीक है। तो आइए स्पष्टीकरण समझते हैं। स्पष्टीकरण क्या कहता है कि इस उदाहरण में पहले कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ सोना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बरछीने या बरछीने हैं, इसका क्या अर्थ है कि पहला तो बरछीने मतलब है भालों ने, और बरछीने मतलब श्रेष्ठ वीरों के लिए प्रयोग हुआ है कि उनके जो है ना पर छटके उड़ा दिए हैं तुम्हारे, यानी बरछीने भालों ने श्रेष्ठ वीरों के दुश्मनों के जो है होश उड़ा दिए हैं। क्लियर। चौथा उदाहरण है कि कर का मन का डारी दे मन का फेर,
अब यहाँ पर कर का मन का डारी दे और मन का फेर से क्या मतलब है? अब एक मन का जो है उसका अर्थ है बेटा मन का, ठीक है, मोती, और एक मन का मतलब है अपने हृदय का, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि ये जो हाथ में तुमने मोतियों की माला ले रखी है ना, इस मोतियों की माला को गिरा दो और मन के को फेरना शुरू कर दो। अगला उदाहरण है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, कि एक बार तो मतलब है कि वो 3 बार, और 3 बेर मतलब जो फल है वो 3 फल खाती है बेरों के, ठीक है। वो दिन में 3 बार 3 बेर के फल खाती है। अगला उदाहरण है वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी ही हो तजी भाजती है। अब ये राधा के लिए कहा गया है या गोपियों के लिए भी कहा गया है कि वो जो गोपियां हैं वो बांसुरी की धुन को सुन लेने के पश्चात कानी, एक कानी का अर्थ यहाँ पर है कानों में पड़ने पर, कुल कानी मतलब मर्यादा, कि जब वो बांसुरी की धुन कानों में उनके पड़ती है तो वो कुल की कानी मतलब कुल की मर्यादा को छोड़ करके भाग जाती है, ध्यान नहीं देती कि उनकी कुल की मर्यादा के बारे में लोग क्या कहेंगे, और वो श्री कृष्ण की मुरली की धुन को सुन लेने के पश्चात, ठीक है, कानों में पड़ने के पश्चात अपनी मर्यादा को भी त्याग करके श्री कृष्ण की मुरली की धुन के पीछे भागने लग जाती है। अगला उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ घटा का अर्थ है बेटा एक तो काली घटा, बादलों की काली घटा, ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पर घटना का मतलब है कम हो जाना, ठीक है। को समझिए रति रति शोभा रति के शरीर की, ठीक है। अब यहाँ जो रति है, रति 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 का मतलब यहाँ पर है कण कण में, ठीक है, कण कण में हर जगह, और एक रति है मतलब यहाँ पर कामदेव की जो पत्नी है, कि कण कण में रति के शरीर की कामदेव की पत्नी की शरीर की जो शोभा है वो प्रत्येक कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। तो एक जगह तो रति रति में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी कर सकते हो क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, और यहाँ रति का मतलब है कामदेव की पत्नी, तो 2 अर्थ हुए, तो यहाँ पर यमक भी है और पुनरुक्ति भी है। अगला उदाहरण है कि तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। अब एक उर्वशी जो थी वो है उर्वशी अप्सरा, और एक उर्वशी का मतलब है बेटा यहाँ पर हृदय में बसी हुई। जो राधिका है ना, राधिका के बारे में कहते हैं श्री कृष्ण की सुन राधिके सुजान, हे सुजान यानी कि राधिका के लिए कहा गया है कि तुम्हारे ऊपर तो उर्वशी अप्सरा भी कुर्बान है, क्योंकि तू तो मोहन के उर में बसी हुई उर्वशी के समान है। तुम तो खुद उर्वशी के समान, उसमें मतलब उसके हृदय में बसी हुई उर्वशी के समान हो, तुम पर तो पता नहीं कितनी उर्वशियां कुर्बान है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। देखो तारे का अर्थ होता है एक तो आकाश के तारे, और एक तारे का मतलब होता है तारना, पार लगाना, लेकिन यहाँ तारे से मतलब है पार लगाना, कि तुमने तो इतने लोगों का उद्धार किया है, तेते मतलब जितने, तो नभ मैंने आकाश में भी तारे नहीं है। तो एक तारे का अर्थ है मतलब तार देना, पार लगाना, और एक तारे का मतलब है आकाश के तारे, कि तुमने तो इतने लोगों का उद्धार किया। श्री कृष्ण के लिए कहा गया कि तुमने तो इतने लोगों का उद्धार कर दिया है जिसने तो आकाश में भी तारे नहीं। अगले अलंकार को समझते हैं बेटा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? श्लेष अलंकार का जो अर्थ है वो होता है चिपकना, अर्थात इस अलंकार में एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं। अतः जहां किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया गया हो परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी कि शब्द एक ही होता है लेकिन उसके साथ अर्थ बहुत सारे हैं। जैसे सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब इस उदाहरण को समझेंगे कि सुबरन, सुबरन का अर्थ होता है सोना, वो खोजत फिरत सोने को ढूंढते फिर रहे हैं कवि व्यभिचारी और चोर। अब यहाँ सुबरन जो शब्द है उसके 3 अर्थ हैं, तो आइए स्पष्टीकरण माध्यम से देखो। इस काव्य पंक्ति में सुबरन, ठीक है, शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ही सुबरन की खोज में रहते हैं। कवि के संदर्भ में सुबरन का जो अर्थ है वो है सुंदर वर्ण अर्थात अक्षर, ठीक है। व्यभिचारी के संदर्भ में
इसका अर्थ है सुंदर रंग, ठीक है। और चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है सोना, ठीक है। तो यहाँ श्लेष अलंकार है कि सुवर्ण को कवि जो है वो सुंदर अक्षरों को ढूंढता है, और जो दूसरा है इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का। देखो जो सुवर्ण यानी जो अगर हम सुवर्ण का अर्थ सुंदर अक्षर ले, अच्छे अक्षर, तो वो कवि के लिए है। सुंदर रंग ले तो वो व्यभिचारी जो बुरे चरित्र वाला व्यक्ति है उसके लिए है। और अगर चोर के लिए ले तो वो स्वर्ण है अर्थात सोना है, ठीक है। तो अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझ, श्लेष अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण हैं, समझिए उसके माध्यम से। मधुवन की छाती को देखो सूखी उसकी कितनी कलियां। अब यहाँ पर जो कलियां शब्द है उसका यहाँ पर दो अर्थों में भाव प्रकट हुआ है। एक कलियां से मतलब है बेटा यहाँ पर जो फूल का अविकसित रूप है, और एक होता है कि यौवन की पूर्व अवस्था। अब मधुवन यानी कि जो बागीचा है, अगर हम उसको देखें तो पता नहीं उसकी जो कितनी कलियां हैं वो सूख के लिए ले तो यहाँ पर उसका अर्थ हो जाता है कि पता नहीं कितना उसका जो भाव है वो अलग हो गया, यानी कि सूख गई हैं लड़कियां, छोटी हैं अभी, अर्ध विकसित लड़कियां हैं। तो यहाँ कलियां का है फूल का अविकसित रूप, और दूसरा अगर हम कहें तो यौवन की अवस्था के माध्यम से समझिए कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों होए। अब इसमें देखिए बेटा क्या अर्थ समझेंगे। बारे शब्द के भी दो अर्थ होते हैं, एक होता है जलाने पर और दूसरा होता है बचपन में, ठीक है। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जिस तरह दीपक की गति होती है ना, दशा होती है, वैसे ही कुल में पैदा होने वाले कपूत यानी बुरे बेटे की होती है। बारे उजियारो करेगी, अगर हम दीपक को जलाते हैं तो वो जलाने पर उजियाला करता है, ठीक है। ऐसे ही जो कुल कपूत का होता है, जो कपूत पुत्र होता है, वो बचपन में जो भी छोटी मोटी बुरी हरकतें भी करता है तो वो हमें अच्छी लगती है, ठीक है। लेकिन बजे बुझाने पर, बड़ा होने पर, यानी कि बड़े अंधेरे हुए, और जब हम दीपक को क्या करते हैं बुझा देते हैं तो वो अंधेरा कर देता है। और जो बड़ा कपूत हो जाता है, कपूत के बड़े होने पर उसके जो कार्य होते हैं वो बुरे हो जाते हैं, इसकी वजह से वो भी क्या करता है, उसके कार्य बुरे होने की वजह से हम अपमानित होते हैं। अगले उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बेटा। अब यहाँ पे हम रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। अब यहाँ पर क्या दर्शाने की कोशिश की है, ये देखिए कि जो रहीमन पानी राखिए, अगले उदाहरण को देखिए, मंगन को देखी पट देत बार बार है। पहले को देखिए कि यहाँ पर पानी जो शब्द है, ठीक है, इस पानी शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि हमें पानी हमेशा अपने पास रखना चाहिए। क्यों? कि बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब सूना है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। देखो अगर पानी नहीं होगा तो मोती की जो चमक है वो गायब हो जाएगी। और मानुष से मतलब है उसका सम्मान है। पानी कहते हैं ना, पानी पानी हो जाना, शर्मिंदा हो जाना। और चून मतलब आटा, और आटे के लिए इसका मतलब जल ही है। कि अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो पानी के बिना सबको सूना हो जाएगा, मोती की चमक चली जाएगी, मनुष्य का सम्मान चला जाएगा, और चून और आटा बिना पानी के गूंदा नहीं जा सकता। अगले उदाहरण को समझें तो मंगन को देखी पट देत बार बार। अब यहाँ पट से मतलब है बेटा, एक तो पट का मतलब है वस्त्र और एक पट का मतलब है किवाड़। कि भिखारी को देख करके वह दरवाजे को बार बार बंद कर देती है, या वो भिखारी को देख करके बार बार उसे वस्त्र देती है। तो यहाँ पर हम पट शब्द के दो अर्थ समझ सकते हैं, ठीक है। पहले को क्या मैंने बताया, वस्त्र, और दूसरा का अर्थ होता है किवाड़, ठीक है। ठीक है, एक और उदाहरण मैं आपको बता रही हूं वैसे। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी वृषभ अनुजा वे हलदर के वीर। यहाँ वृषभ अनुजा से अभिप्राय है, एक तो वृषभ का अनुजा का मतलब है राधा, यानी कि जो वृषभ की अनुजा है, वृषभ जो राधा के पिता थे, ठीक है। और एक है बहल की बहन, अर्थात कौन है, गाय। वृषभ अनुजा जो बैल की बहन है वो गाय, और वृषभानु की जो जामने बेटी उत्पन्न हुई थी वो थी राधा। तो यहाँ पे दो अर्थ हैं। तो आइए अब आपके गृह कार्य को समझ लेते हैं। पहला अभ्यास का प्रश्न है आपका, अलंकार किसे कहते हैं, ये इसको आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है वो आपका है, पहले प्रश्न का ही दूसरा भाव है कि अलंकारों का महत्व स्पष्ट कीजिए।
दूसरा प्रश्न है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के भेद को स्पष्ट करते हुए तथा दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए दोनों के अंतर्गत आने वाले प्रमुख अलंकारों का नाम उल्लेख कीजिए। कि पहले आपको शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के भेद को स्पष्ट करना है, फिर दोनों का अंतर बताना है, दोनों के अंतर्गत आने वाले जो अलंकारों के नाम मैंने आपको बताए थे उनके नाम लिखने हैं। ठीक है बेटा। तीसरा प्रश्न, अनुप्रास और यमक अलंकार के मूल अंतर को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। कि अनुप्रास और यमक अलंकार में क्या अंतर होता है। ठीक है, मिलेंगे कल अगले व्याख्यान में। आगे के भेदों के साथ अर्थ अलंकार के भेदों को पढ़ेंगे साथ में। आज जो गृह कार्य दिया है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि आप कितने सक्षम हुए इस व्याख्यान को पढ़ने के बाद उसे करने में। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद बेटा।